नमस्कार। न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। आयुष्मान योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों के लिए लिया गया फैसला। प्राइवेट अस्पतालों में अब सीधे होंगे मरीज भर्ती। एसडीआरएफ में 1/3 पदों पर महिलाओं की नियुक्ति धामी। देहरादून पुरानी एसीपी प्रमोशन में छूट पर फैसला आज। यूके SSSC परीक्षा से बाहर के अभ्यर्थी बोले पुलिस ने गलत फंसाया। बीपीएड बेरोजगारों का मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन। चारधाम यात्रा केदारनाथ के कपाट आज खुलेंगे। उत्तराखंड में विशेष शिक्षकों में टीईटी की शर्त हटेगी। नैनीताल हाईकोर्ट टेट्रा पैक में बिकने वाले सभी उत्पादों में क्यूआर कोड लगाएं सरकार। नैनीताल NH-74 घोटाले मामले में सुनवाई पूरी, निर्णय सुरक्षित। अल्मोड़ा में डायरिया की दस्तक। अल्मोड़ा बागेश्वर में फार्मासिस्टों का बाहां पर काला फीता बांधकर किया विरोध। उत्तराखंड में नकली पनीर बेचने वालों का जाल, 18 क्विंटल नष्ट। उत्तराखंड के सभी जिलों में 5 एकड़ भूमि में बनेंगे वृद्ध आश्रम। दास भर्तरी को आरोप पत्र देने पर प्रमुख वन संरक्षक को नोटिस। चारधाम से आपात स्थिति में एयरलिफ्ट होंगे यात्री। टेक्निक में प्रवेश के लिए आज से करें आवेदन। उत्तराखंड के 7 शहरों की पेयजल योजनाओं के लिए 87 करोड़ मंजूर। चमोली पुलिस ने बद्रीनाथ मार्ग को 5 सेक्टरों में बांटा। पौड़ी नशे के आरोपी शिक्षक को रिटायर करने की तैयारी। रिखणी खाल में बाघ की दहशत फिर भी बरकरार। देहरादून उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत मरीज सीधे भर्ती हो जाएंगे। पहाड़ की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इन क्षेत्रों में रेफर को अनिवार्य न करने का निर्णय लिया गया है। दरअसल आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को इमरजेंसी मामलों को छोड़कर पहले सरकारी अस्पताल से रेफर करना पड़ता था। इस वजह से कई बार रोगों के इलाज में देरी होती थी। मैदानी क्षेत्रों में सरकारी और प्राइवेट अस्पताल नजदीक है तो फिर भी समय कम लगता है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में रेफरल में बहुत अधिक समय लग जाता है, जिससे मरीजों को परेशानी होने के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों को भी दिक्कतें हो रही है। इसी संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसे देखते हुए अब राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को बिना रेफर के भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में 5 लाख रुपए के निःशुल्क इलाज के आयुष्मान योजना में 175 अस्पताल इम्पैनल्ड हैं, जिसमें से 35 निजी अस्पताल पर्वतीय क्षेत्रों के हैं। राज्य में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों के इलाज में फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं। अभी स्वास्थ्य प्राधिकरण ने प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों के साइन अस्पताल द्वारा भुगतान के लिए भेजे जाने वाले बिलों पर अनिवार्य कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मई महीने से इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, जिससे इलाज पर होने वाले खर्च की जानकारी मरीज को भी रहेगी। गड़बड़ी होने पर मरीज आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। हाईकोर्ट ने सोमवार को NH-74 घोटाले के 10 आरोपियों के मामले में सुनवाई की है। आरोपियों ने अपने खिलाफ अलग अलग FIR दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ में सभी मामलों की एक साथ सुनवाई पूरी कर निर्णय सुनिश्चित रख लिया है। इस मामले में कोर्ट ने पूर्व में निर्णय सुनिश्चित रखा था, लेकिन कुछ बिंदुओं पर फिर सुनवाई की गई। मामले के अनुसार DP सिंह, अर्पण कुमार, संजय चौहान, विजय कुमार, भोलेलाल, भगत सिंह फोनिया, मदन मोहन परलिया, बीरेंद्र सिंह, बलवंत सिंह, उमेश कुमार और ओम प्रकाश ने अलग अलग याचिकाएं दायर कर निचली अदालत के 28 अप्रैल 2022 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें ED से कहा गया था कि उक्त सभी के लिए विरुद्ध अलग अलग मुकदमे दर्ज किए जाएं। इसके बाद ED ने ऐसा ही किया। याचिका में कहा गया कि आदेश गलत है, पहले के बाद वापस नहीं हो सकते। घोटाले में आरोपियों के खिलाफ अलग अलग शिकायतें दर्ज हैं। किसी के खिलाफ 1 तो किसी के खिलाफ 2 या 3 है। DP सिंह के खिलाफ 7 मामले दर्ज हैं, मगर वह एक केस में उपस्थित न होने का प्रार्थना पत्र देते हैं तो उन्हें अन्य 6 केसों में भी प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। देहरादून जॉली ग्रांट में एक कार्यक्रम के दौरान CM ने SDRF के जवानों की प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही घोषणा की कि 11,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर रेस्क्यू कार्यों के लिए अर्धसैनिक बलों की तर्ज पर SDRF के राजपत्रित अधिकारियों को 1,500 रुपये और राजपत्रित अधिकारियों को कर्मचारियों को 1,000 रुपये प्रतिदिन जोखिम भत्ता दिया जाएगा। देहरादून भर्ती परीक्षाओं से बाहर करने के नोटिस के जवाब में ज्यादातर अभ्यर्थियों ने कहा कि पुलिस ने उन्हें गलत फंसाया, वे नकल की गतिविधियों में शामिल नहीं थे। वहीं तमाम अभ्यर्थियों के पते अधूरे होने के चलते नोटिस बैरंग लौट आए हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में नकल के संदेह में 184 अभ्यर्थियों को डिबार की सूची में डाल दिया। इस पर वन दरोगा सचिवालय रक्षा स्नातक स्तरीय BP वीडियो परीक्षाओं में नकल के
लगे थे। आयोग ने उक्त सभी की आगामी परीक्षाओं से रिवार करने में पहले नोटिस भेजे थे। आयोग के अफसर ने बताया कि अब तक करीब 125 अभ्यर्थियों ने नोटिस के जवाब दे दिए हैं। ज्यादातर का कहना है कि पुलिस ने उन्हें गलत फंसाया, उन्हें कहीं से कोई पर्चा नहीं मिला। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि उन्हें परीक्षाओं से बाहर किया जाता है तो भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग से इस नाम सार्वजनिक न करने की अपील की थी। उधर आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तुलिया ने कहा कि नोटिस जांच के बाद भेजे गए थे। नोटिस के जवाब का परीक्षण जारी है, जिसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। आयोग के अफसर आगामी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए हैं, जिसमें सचिवालय रक्षक 21 मई, वन दरोगा 11 मई और स्नातक स्तरीय परीक्षा 9 जुलाई को होगी। इनको पारदर्शिता बनाने का संसाधन जुटाए जा रहे हैं। मर्तुलिया ने बताया कि हर परीक्षा केंद्र में जैमर लगाने का निर्णय लिया है। जैमर खरीद एक टेंडर 1-2 दिन में जारी कर दिए जाएंगे। सभी केंद्रों में बायोमेट्रिक भी अनिवार्य किया जाएगा। बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन के पदाधिकारी सोमवार को शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए उनके यमुना कॉलोनी स्थित आवास पहुंचे। मंत्री वहां नहीं थे, जिससे बेरोजगार बढ़ गए। उन्होंने आवास के बाहर प्रदर्शन किया। संगठन के अध्यक्ष जगदीश पांडेय ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया। छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास को लेकर उनका स्वस्थ होना भी जरूरी है। समग्र पाठ्यक्रम की शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा से छात्रों को दोहरा लाभ मिलेगा। वे शैक्षिक रूप से भी बेहतर विकसित होंगे और शारीरिक रूप से भी। उन्होंने कहा कि सरकार के ढुलमुल नीति की वजह से हर साल बड़ी संख्या में बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित युवा ओवरएज होते जा रहे हैं। पांडे ने मांग की कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति करें। प्रदर्शन करने वालों में अर्जुन लिंगवाल, संजय त्रिपाठी, संजय कोरंगा, धर्मेंद्र यादव, अनिल राज, आशीष, सुनील नैनवाल, भुवनेश बिष्ट, रजनीश कुमार आदि शामिल रहे। केदारनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। पैदल मार्ग और धाम में चारों ओर बर्फ बिछी हुई 3-4 फीट बर्फ की परवाह किए बिना करीब 7,000 श्रद्धालु देर शाम तक केदारनाथ पहुंच गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कपाट खोलने के मौके में केदारनाथ में मौजूद हैं कि बाबा केदार के उत्सव डोली सोमवार शाम को हल्की बर्फबारी के बीच गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंची। डोली का केदारनाथ पुरी में पहुंचने में भक्त स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। आज मंगलवार सुबह 6:20 पर बाबा केदार के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस मौके पर केदारनाथ मंदिर को करीब 45 कुंटल फूलों से सजाया गया है। चारधाम से अगले 4 दिन मौसम खराब रहेगा। हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार है। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। एहतियात बरतने की अपील भी की है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 25 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक राज्य के पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। 27 अप्रैल को ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन 28 अप्रैल से फिर इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। खासकर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में खराब मौसम का से चारधाम यात्रा में असर पड़ेगा। मौसम निर्देशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि 3,500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर हिमपात होने की संभावना है। देहरादून प्रदेश में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की जा रही शिक्षकों भर्ती में स्पेशल बीएड वाले बेरोजगार को टीईटी की शर्तों से छूट मिल सकती है। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है, जिसमें सोशल बीएड वालों को वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की रियायत देने की सिफारिश की गई। साथ ही शर्त जोड़ी गई कि चयन के बाद उन्हें 3 साल के भीतर टीईटी पास करना होगा। शिक्षा सचिव रमन ने भी छूट देने के संकेत दिए। राज्य के सरकारी स्कूलों में शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए 380 शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। इन शिक्षकों को सरकार ने बीएड और डीएलएड आदि के लिए टीटी प्रथम पास होना भी अनिवार्य किया है, लेकिन इस मानक से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पढ़ाई के लिए स्पेशल बीएड कर चुके बेरोजगार मुश्किल में हैं। दरअसल स्पेशल बीएड के लिए मानक भारतीय पुनर्वास परिषद तय करती है और सामान्य बीएड वालों के लिए एनसीटी में विशेष बीएड के लिए फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है। देहरादून उत्तराखंड के 7 शहरों में पेयजल का सिस्टम मजबूत होगा। इसके लिए अमृत योजना की 87 करोड़ की योजना को वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियां दी गई है। देहरादून, नरेंद्रनगर, लालकुआं, पौड़ी, मुनिकीरेती समेत कई अन्य शहरों में पेयजल योजनाओं पर काम होगा। अमृत पेयजल योजना के तहत जल निगम की योजनाओं को भी शहरी विकास विभाग ने वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियां दी है। अपर सचिव शहरी विकास नवनीत पांडे की ओर से योजनाओं को वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियों का आदेश जारी किया गया। शक्तिगढ़ नगर पेयजल योजना के पुनर्गठन, नरेंद्र नगर पेयजल योजना पुनर्गठन, देहरादून में शास्त्र नगर वार्ड 55 में 24 घंटे पेयजल योजना को मंजूरी दी गई। इसी के साथ लालकुआं नगर पेयजल योजना के पुनर्गठन, दुगट्टा नगर पेयजल योजना पुनर्गठन, मुनिकीरेती पंपिंग पेयजल पुनर्गठन को वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृतियां दी गई। इन योजनाओं में न सिर्फ योजना के निर्माण को बजट दिया गया, बल्कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए भी बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। गोपेसर चमोली पुलिस अधीक्षक परमेंद्र डोभाल ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए चमोली पुलिस पूरी तरह तैयार है। पुलिस ने यात्रा पथ को सुरक्षा और यात्रियों की सहायता के लिए 5 सेक्टर बनाए हुए हैं। सनसेटी जोन में पुलिस बल तैनात रहेगी। बैद्यनाथ के कपाट 27 अप्रैल और हेमकुंड साहिब के कपाट 20
को भी खोल रहे हैं। पुलिस अधीक्षक परमेंद्र डोभाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिले सीमा से लेकर बद्रीनाथ तक की यात्रा की दृष्टि से 5 सेक्टर निर्धारित किए गए हैं। गौचर से नंदप्रयाग, नंदप्रयाग से हेलंग, हेलंग से लामबगड़, लामबगड़ से बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग के बीच चमोली से चोपता तक सेक्टर बनाया गया। समुद्री सेक्टरों में एक प्रभारी के तौर पर पुलिस उप निरीक्षक और पुलिस बल तैनात रहेगा। उन्होंने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। यात्री की दृष्टि रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक यात्रियों की सुरक्षा के लिए वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। ज्योतिष मठ और गोपीसर में भारी वाहन सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे। वीडियो कॉल पौड़ी जिले में शिक्षक का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। आरोप की शिक्षक नशे की हालत में स्कूल पहुंचा। हालांकि हिंदुस्तान समाचार पत्र ने वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की है। बहरहाल विभाग ने पूरे मामले की जांच कर दी है। एडी माध्यमिक MS बिष्ट ने बताया कि आरोपी शिक्षक 2 बार पहले ही निलंबित किया जा चुका है। इसके बाद ED दफ्तर से भी संबंधित रहा। अब शिक्षक का प्रकरण अनिवार्य सेवानिवृत्ति समिति को भेजा जा रहा है। उधर ग्रामीणों अभिभावकों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई न होने पर स्कूल में तालेबंदी की चेतावनी दी है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार को शिक्षक शराब पीकर स्कूल पहुंचे, जिससे ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मौके पर जाकर नाराजगी जताई। ग्रामीणों का आरोप किया आरोपी शिक्षक छात्रों और शिक्षकों के साथ भी दुर्व्यवहार करता है, जिसकी शिकायत 5 बार BEO कार्यालय में दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य ने बताया कि शिक्षक सोमवार को नशे के हालत में स्कूल पहुंचे, जिसकी शिकायत BEO कार्यालय को की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी आनंद भारद्वाज ने बताया कि शिक्षक द्वारा शराब पीकर विद्यालय में आने का मामला संज्ञान में आया है। BEO बिरुखाल को मामले की जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब सही पाई गई तो शिक्षक पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी जिले के नैनीडांडा और रिखणीखाल के गांव में सक्रिय बाघ को पकड़ने में सफलता अभी तक न मिलने के कारण ग्रामीणों में बाघ की दहशत बरकरार है। यहां रात्रि कर्फ्यू नहीं हट पाया और स्कूल बीते 10 दिनों से बंद चल रहे हैं। बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के लिए वन महकमे ने पशु चिकित्सकों की टीम तैनात करने सहित यहां एक वन विभाग क्षेत्राधिकारियों को तैनात किया है। बाघ के सक्रिय होने के कारण नैनीडांडा और रिखणीखाल ब्लॉकों के स्कूलों में पठन पाठन पर भी अब असर पड़ने लगा है। हालांकि बाघ के आतंक के कारण बंद की गई स्कूलों में ऑनलाइन परीक्षण हो रहा है, लेकिन सामान्य रूप से स्कूलों के संचालन नहीं हो पाने के कारण परेशानियां सामने आ रही हैं। बीते करीब 10 दिनों से 2 ब्लॉकों में स्कूल नहीं खुल पाए। कोरोना काल के बाद यह दूसरा मौका है जबकि स्कूल में ऑनलाइन प्रशिक्षण का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों ने बाघ पकड़ने की मांग की है। देहरादून उत्तराखंड में पर्यटन सीजन पर बाजारों में नकली पनीर बेचने वालों का जाल फैल गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने विभिन्न जिलों में 25 दिन के भीतर 18 क्विंटल नकली पनीर पकड़ा है। स्वास्थ्य महकमे की तरफ से अजय राज्य के विभिन्न जिलों में चलाए गए विशेष अभियान में यह हकीकत सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश में खाद्य संरक्षण विभाग की टीम ने पिछले 1 महीने के दौरान सभी जिलों में खुले में बिक रहे और पैक्ड खाद्य पदार्थों की जाँच की। उपायुक्त खाद्य सुरक्षा GC कांडवाल ने बताया कि राज्य भर में इस दौरान कुल 18 क्विंटल खराब पनीर व अन्य खाद्य खुले पदार्थ बिगड़े के लिए जिन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में 4, देहरादून में 6, US नगर में 4 व अन्य जिलों में 4 क्विंटल पनीर व अन्य खाद्य पदार्थ खराब पाए गए, जिन्हें नष्ट कर दिया गया। देहरादून पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए 25 अप्रैल से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोडों में आवेदन शुरू हो जाएंगे। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की ने इसकी सूचना जारी कर दी। संयुक्त परीक्षा के बाद ही प्रवेश मिलेंगे, जबकि कुछ कोर्स में सीधे भी दाखिला लिया जा सकता है। सचिव की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल प्रैक्टिकल, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी और PGDCA कोर्स में अभ्यर्थियों को सीधे न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के आधार पर मेरिटवार प्रवेश दिया जाएगा, जबकि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फार्मेसी और डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग और टेक्सटाइल डिजाइनिंग में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आवेदक को 10वीं पास होना जरूरी है। चंपावत उत्तराखंड के सभी जिलों में 5 एकड़ भूमि में वृद्धाश्रम बनाए जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्र में वृद्धाश्रम के लिए भूमि के मानक बदले गए। साथ ही दिव्यांग पुनर्वास और नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा परिवहन निगम को जल्द ही 500 नई बसें मिलेंगी। यह बात चंपावत दौरे पर पहुंचे परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने की। सोमवार को समाज कल्याण और परिवहन मंत्री चंदन रामदास का चंपावत में भाजपा कार्यकर्ताओं महिला मोर्चा ने स्वागत किया। उन्होंने वहां पत्रकार वार्ता में कहा कि परिवहन निगम 20 करोड़ के मुनाफे में चल रहा है। कहा कि वह जल्द 500 नई बसें परिवहन निगम के लाने वाले हैं। इसके अलावा 200 CNG बस और 60 इलेक्ट्रिकल वाहन भी प्रदेश में चलेंगे। मंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में वृद्धाश्रम निर्माण में 5 एकड़ भूमि के मानकों आपत्ति हो रही है, क्योंकि इतनी भूमि पहाड़ों पर एक साथ नहीं मिल पाई, इसलिए सरकार के मानकों में बदलाव करेगी। अल्मोड़ा गर्मी के साथ ही अल्मोड़ा में डायरिया से भी दस्तक दे रखी है। जिला अस्पताल में हर दिन 5 से 10 बच्चे उल्टी दस्त से ग्रस्त को उपचार को पहुंच रहे हैं। सोमवार को 5 से अधिक बच्चे बाल रोग विशेषज्ञ के पास उपचार हेतु पहुंचे। इन दिनों अब गर्मी बढ़ने लगी। हालांकि बीते साल के अपेक्षा इस बार मौसम बदलाव के चलते अब तक तेज गर्मी नहीं पड़ी, लेकिन इसके बाद भी बीमारियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी। बच्चे से लेकर बड़े तक डायरिया की चपेट में आ रहे हैं। जिला अस्पताल में तैनात एक
मात्र बाल रोग विशेषज्ञ ने बताया कि उल्टी, दस्त समेत पेट से संबंधित बीमारियों से ग्रस्त होकर हर दिन 5 से अधिक बच्चे उपचार को पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि खान पान में गड़बड़ी के कारण मरीजों की संख्या बढ़ रही है।